नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आपके एसएससी सीएचएसएल और आने वाले समय में जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जीके के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी प्रमुख संगीत यंत्र हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी इसके वादक हैं उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपके पास में कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो इस नंबर पर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए या फिर अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो क्लास है एक दिन में 12 बजे होती है, जिसमें हम लोग सीएचएसएल के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं या फिर जो अभी सीएचएसएल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे प्रश्नों को करते हैं। और रात में जो हमारी 10 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर सीएचएसएल में जीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को करते हैं डिस्कस। तो क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं। सारी क्लास आपके लिए एक टेस्ट की तरह से होता है। सभी क्लास के लास्ट में आपके डाउट भी लिए जाते हैं। तो इस लाइव क्लास से आप लोग जरूर जुड़िए। नीचे प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। फिर जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो सिंपली यूज करिएगा कोड KB10 और इस कोड के जरिए आप मेरी सारी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सीबीटी 2 में आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनको करेंगे डिस्कस। तो पहला प्रश्न है कि वह भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, ताल वादक व फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन हैं जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद में 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन। क्या नाम है? उस्ताद जाकिर हुसैन है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जाकिर हुसैन साहब के बारे में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे एक तबला प्लेयर हैं। कौन है? ये भारत के प्रसिद्ध तबला प्लेयर हैं। 1988 में इनको पद्मश्री मिला और 2002 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश डैश वादक हैं। तो अल्लाह रखा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारे भारत के एक फेमस तबला प्लेयर थे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब तबला वादक की बात हुई है तो कुछ हमारे देश के प्रमुख तबला वादक हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि इनके बेटे जाकिर हुसैन, त्रिलोक गुर्तू हैं, तालवीन सिंह हैं, आनंदो चटर्जी हैं, रिम्पा शिवा हैं, तन्मय बोस हैं, स्वपन चौधरी हैं, विक्रम घोष हैं। ये सारे हमारे देश के फेमस तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। तो ध्यान रखिएगा, इस वाद्य यंत्र का नाम है सारंगी। क्या नाम है? इस वाद्य यंत्र का नाम सारंगी है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पंडित राम नारायण है और ये जो वाद्य यंत्र आपके बजाते हैं इस वाद्य यंत्र का नाम है सारंगी। अगला प्रश्न है कि घटम एक डैश डैश है। तो घटम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से ये हमारा मिट्टी का बना हुआ एक घड़ा होता है जो कि आपके वाद्य यंत्र की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे साउथ इंडियन का क्लासिकल म्यूजिक है वहाँ पर इस घटम का यूज किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार के मिट्टी का हमारा घड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू की बात करें, ये हमारे वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। किससे? वायलिन वाद्य यंत्र से ये संबंधित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं,
ये हमारे द्वारण वेंकट स्वामी नायडू हैं, जो कि आपके वायलिन बजाया करते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस साल सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। और जब हम लोग मंगल वाद्य की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो शहनाई होती है, क्या होता है, जो आपकी शहनाई होती है, शहनाई को मंगल वाद्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो हमारे घरों में मंगल काम होते हैं या मतलब जो भी आपके शादी विवाह जैसे प्रोग्राम होते हैं वहां पर शहनाई बजाई जाती है, तो इसलिए इसको मंगल वाद्य कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान के मांग गड़ियारों के द्वारा बजाए गए तंत्री या फिर तार युक्त वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है कामीचा। क्या नाम है? कामीचा इसका नाम है। यह पिछले साल सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पेना नामक जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पेना की अगर हम लोग बात करते हैं ये हमारे मणिपुर राज्य से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये हमारा वाद्य यंत्र होता है, नाम इसका है पेना। और ये जो आपका वाद्य यंत्र है लाई हरोबा त्योहार के दौरान भी यूज किया जाता है और ये आपके मणिपुर राज्य का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग रबाब की बात करें, सितार की बात करें, तबला की बात करें तो ये सारे हमारे इंडो इस्लामिक मूल के हैं। लेकिन बीड़ा की बात करें तो ये आपके एक डिफरेंट काइंड का वाद्य यंत्र है जो कि हमारे भारत का ट्रेडिशनल है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश को संस्कृत पाठ में शततंत्री बीड़ा के नाम से जाना जाता है और इसमें आपके 72 तार हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस वाद्य यंत्र का नाम है संतूर। क्या नाम है? इस वाद्य यंत्र को हम लोग संतूर कहते हैं। इसमें आपको 72 तार देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब संतूर की बात हुई है तो कुछ इसके प्रमुख वादक हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि संतूर में जो सबसे बड़ा नाम है वो हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा का है। हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। इनके बेटे हैं राहुल शर्मा, ये भी संतूर बजाते हैं। भजन सोपोरी हो गए, तरुण भट्टाचार्य हैं, अभय सोपोरी हैं, आर विश्वेश्वरन हैं, सतीश व्यास जिनको आपके सरस्वती सम्मान भी मिला, इनको सम्मान भी दिया गया था 2020 में, कोई याद नहीं मुझे आ रहा है, उल्हास बापट हैं, शिवहरि हैं और आपके हैं ये सारे कलाकार। अल्लाह रखा तो आपके तबला वादक हैं, इनको हटा दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी संतूर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया डैश डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो हमारे देश में जो बांसुरी में सबसे बड़ा नाम है वो हरिप्रसाद चौरसिया जी का ही है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो हरिप्रसाद चौरसिया हमारे हैं, शशांक सुब्रमण्यम हैं, पन्ना लाल घोष हैं, उसके अलावा रोनू मजूमदार हैं, रघुनाथ प्रसन्ना हैं, रघुनाथ सेठ हैं, मिलिंद डेठ हैं, एन राममणि हैं, राकेश चौरसिया हैं। ये सारे आपके किस वाद्य यंत्र से हैं? तो ये सारे बजाते हैं आपकी बांसुरी। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अली हुसैन खान जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ये आपके कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद अली हुसैन खान भी हमारे देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब शहनाई वादकों की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है, बिस्मिल्लाह खान सबसे बड़ा नाम, कृष्णा राम चौधरी हैं, रघुनाथ सेठ हैं, नित्यानंद हल्दीपुर ये आपके हो गए, एन रमानी हैं, रोनू मजूमदार हैं, पन्ना लाल घोष हैं, राकेश चौरसिया हैं, टी आर महालिंगम हैं। ये सारे हमारे देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रश्न भी CHSL में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, उस्ताद अमजद अली खान साहब की बात करें तो ये हमारे देश के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो सरोद कुछ इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है, यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, सौमिक दत्त, अभिषेक लाहरी, ब्रिज नारायण, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ, अयान अली खान, अमान अली खान, असद किजी बैस, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान और शरण रानी, ये जो सारे आपके वाद्य यंत्र के बजाने वाले लोग हैं ये सारे हमारे बजाते हैं सरोद। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से
कौन हमारे संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो अभी मैंने नाम बताया उस्ताद अमजद अली खान का, तो ये आपके सरोद बजाते हैं। बाकी पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, तरुण भट्टाचार्य हो गए, भजन सुपोरी हैं, ये सारे हमारे क्या बजाते हैं? तो ये सारे आपके संतूर के वादक हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कार्नेटिक संगीतकार जिनका नाम है उप्पालापू श्रीनिवास, आपको बताना है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके बजाते हैं मैंडोलिन। क्या बजाते हैं? उप्पालापू श्रीनिवास की बात करें तो ये मैंडोलिन बजाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके उप्पालापू श्रीनिवास हैं और इनका जो वाद्य यंत्र है इसका नाम है मैंडोलिन। ये आपके बिल्कुल गिटार की तरह से ही होता है। अगला प्रश्न है कि बी वलसाला इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे? तो वी वलसाला की अगर हम लोग बात करते हैं, ये बजाते हैं पियानो। किसके हैं? पियानो से संबंधित हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब पियानो की बात हुई है तो हमारे देश के कुछ प्रमुख पियानो वादकों के नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि अनिल श्रीनिवासन हो गए, बी वलसाला हो गए। इसके अलावा एक हमारे हैं ल्याडियन नदसुरन, ये आपके हमारे देश के प्रमुख पियानो वादक हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंडित सतीश व्यास कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो पंडित सतीश व्यास की बात करें तो ये हमारे संतूर बजाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो पंडित सतीश व्यास की बात करें, इनको 2020 में तानसेन सम्मान मिला था और आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे संतूर के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया CHSL में पिछले साल कि राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र जिसका नाम है करताल, ये आपके कौन सी श्रेणी में आता है? तो करताल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा आइडियोफोन की श्रेणी में आता है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपका ये एक वाद्य यंत्र होता है जिसे हम लोग करताल कहते हैं। और ख़ास तौर पे जो कई सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, जिनमें से सबसे कम जिसको बजाने आता है उसको इसी प्रकार से मंजीरा या फिर करताल दे दिया जाता है बजाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, करताल आपके आइडियोफोन का एक प्रकार है और ये हमारे राजस्थान का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में किस प्रकार का एक संगीत वाद्य यंत्र है? तो चिंकारा की बात करें तो ये हमारा एक तारिये यानी कि स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है चिंकारा, यानी कि आप इसे देसी सितार वगैरह भी कह सकते हैं। और ये जो वाद्य यंत्र है ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे जो संगीतकार हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा। CHSL में इनसे 2-3 बार प्रश्न आ चुका है और इनको भारत के सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं नागरिक वाले, यानी कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। और ये आपके सबसे प्रसिद्ध हैं भारत के शहनाई वादक। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक संतूर वादक नहीं है? तो संतूर वादक का नाम पूछा गया है। देखिए, शिव कुमार शर्मा हो गए, राहुल शर्मा हैं, उल्हास बापट हैं, ये सारे हमारे संतूर बजाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खान की अगर हम बात करें तो ये संतूर वादक नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और अलाउद्दीन खान ये हमारे बजाते हैं सरोड। क्या है? सरोड के ये हमारे वादक हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शिव कुमार शर्मा अभी मैंने आपको बताया ये हमारे संतूर के प्लेयर हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं, ये एक प्रसिद्ध डैश डैश हैं। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें, ग्रैमी पुरस्कार ये जीत चुके हैं और ये बजाते हैं मोहन बीणा, जिसे आप लोग स्लाइडिंग गिटार भी कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये हमारे विश्व मोहन भट्ट साहब हैं, जिन्हें हम लोग BM भट्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और ये आपके बजाते क्या हैं? तो ये हमारे बजाते हैं मोहन बीणा, जिसे हम लोग स्लाइडिंग गिटार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्कू विनायक या फिर TH विनायक्रम ये हमारे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो विक्कू विनायक साहब की बात करें, ये बजाते हैं घटम। घटम जिसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया था कि जो आपके घड़े का आकार का एक वाद्य यंत्र होता है, तो विक्कू विनायक साहब इसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं घटम वाद्य यंत्र में ये सबसे बड़ा नाम है और नाम इनका विक्कू विनायक है। कर्नाटक संगीत से ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, EM सुब्रमण्यम का।
तो दो ही नाम आपको घटम में याद रखने हैं, एक तो हमारे विक्को विनायक हैं और एक है EM सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है कि सितार जो हमारा वाद्य यंत्र है इसके आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सितार जो वाद्य यंत्र है इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे सूफी संत थे जिनका नाम अमीर खुसरो था, इन्हीं के द्वारा सितार नाम के वाद्य यंत्र का बनाया गया था सबसे पहली बार। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, ये आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अन्नपूर्णा देवी की अगर हम बात करें, ये आपके सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो पहले देखिए सुरबहार होता क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सा ये वाद्य यंत्र है जिसे हम लोग सुरबहार के नाम से जानते हैं। अन्नपूर्णा देवी इसकी सबसे फेमस बजाने वाली प्लेयर हैं और आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा इमरत खान, इरशाद खान, ये भी हमारे सुरबहार से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, सुरबहार के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे लखनऊ के गुलाम मोहम्मद खान थे, इन्हीं के द्वारा 1825 में इस वाद्य यंत्र का इन्वेंशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि असद अली खान और ज्योति हेगड़े निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इन दोनों की बात करें, ये हमारे रुद्र वीणा से संबंधित हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का रुद्र वीणा होता है, यानी कि कोई हल्का व्यक्ति इसको उठा भी नहीं सकता है, तो खतरनाक टाइप का वाद्य यंत्र ये लग रहा होगा। इसे हम लोग रुद्र वीणा कहते हैं। मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ज्योति हेगड़े, असद अली खान, जिया मोयुद्दीन डगर, ये सारे हमारे जो व्यक्ति हैं वो रुद्र वीणा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये तो शायद मैंने आपको ऊपर भी करवा दिया है। पंडित राम नारायण की बात करें तो ये हमारे सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का सारंगी वाद्य यंत्र होता है। जो लोग गाँव के होंगे उन्होंने गाँव में जरूर देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में कुछ हमारे जोगी वगैरह आते हैं और जोगी वगैरह के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सारंगी। तो सारंगी के सबसे बड़ा जो नाम है वो पंडित राम नारायण जी का ही है। उसके बाद में आपके शकूर खान हो गए, रमेश मिश्रा हैं, ध्रुव घोष है, सुरिंदर संधू हैं, उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खान, ये सारे हमारे सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि MS गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो MS गोपाल कृष्णन की अगर हम बात करें, ये हमारे प्रसिद्ध वायलिन प्लेयर हैं। किससे संबंधित हैं? वायलिन के ये प्लेयर हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वायलिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है। तो विष्णु गोविंद जोग हो गए, एम चंद्रशेखरन हैं, TN कृष्णन हैं, श्रीमती M राजन हैं, लालगुड़ी जयराम हैं और MS गोपाल कृष्णन, ये सारे हमारे वायलिन के प्रमुख प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नदस्वरन नाम के वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी टफ होते हैं जहां पर आपको किसी एक को चूज करना होता है। नदस्वरन वाद्य यंत्र से जो हमारे संबंधित हैं इनका नाम है TN राजा रत्नन पिल्लई। क्या नाम है? TN राजा रत्नम पिल्लई इनका नाम है, जो कि आपके नदस्वरन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा नदस्वरन वाद्य यंत्र है, बिल्कुल आपके शहनाई की तरह से ही होता है। तो शेख चिन्ना मौलाना, TN राजा रत्नम पिल्लई, ये हमारे नदस्वरन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि राम शंकर दास या जिन्हें हम लोग पागल दास भी कहते हैं, ये आपके कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो राम शंकर दास या पागल दास की बात करें, ये हमारे पखावज से संबंधित हैं। किससे? पखावज नाम का जो वाद्य यंत्र है उससे ये संबंधित हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कुछ ढोल के आकार का ये हमारा वाद्य यंत्र है जिसे हम लोग पखावज कहते हैं। तो तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित गोपाल दास, राम शंकर दास, ये सारे हमारे पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत के प्रसिद्ध गिटार वादक हैं। तो गिटार वादक की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे देश के जो सबसे फेमस गिटार वादक हैं इनका नाम ब्रजभूषण कावरा है। क्या नाम है? ब्रजभूषण कावरा इनका नाम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये ब्रजभूषण कावरा हैं जो कि हमारे देश के गिटार के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान शिव का जो नटराज की प्रतिमा आप लोग देखते हैं,
इसमें भगवान शिव कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भगवान शिव हैं वो डमरू बजाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके नटराज की प्रतिमा है जो कि चोल डायनेस्टी के दौरान बनाई गई थी। और यहाँ पर अगर आप लोग भगवान शिव का एक हाथ देख रहे हो तो इस हाथ में आपको देखने को मिलेगा डमरू। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस वाद्य यंत्र को बजाने में कुशल थे? तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन हैं ये आपके बजाते थे वायलिन। क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शासक वीणा वादन में निपुण था? यानी कि ये वीणा बजाता था और इस भारतीय शासक का नाम है समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त जो कि हमारे भारत के सबसे फेमस राजाओं में से एक हैं, ये आपके प्रसिद्ध वीणा वादक भी रहे थे। अगला प्रश्न है कि किस पवन वाद्य यंत्र की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई और यह उत्तर भारतीय शहनाई से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है? तो ध्यान रखिएगा, इस वाद्य यंत्र का नाम है नदस्वरम। क्या नाम है? नदस्वरम इसका नाम है। मैंने आपको ऊपर भी इमेज दिखाई थी, ये देख सकते हैं, ये हमारा नदस्वरम नाम का वाद्य यंत्र है जो कि आपके शहनाई से बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन शहनाई की बात करें तो वो आपके उत्तर भारत में यूज होता है, जबकि नदस्वरम की बात करें तो दक्षिण भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। कई बार आपकी परीक्षाओं में कौन सा वाद्य यंत्र किस कैटेगरी में आता है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उनके बारे में भी हम थोड़ा सा लास्ट में जान लेते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भरत मुनि के द्वारा एक बहुत ही फेमस रचना लिखी गई थी जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अनुसार जो भी हमारे संगीत के वाद्य यंत्र हैं किस तरीके से वे ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, इसके आधार पर उन्हें हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमारे तत्वाद्य होते हैं जिन्हें हम लोग कार्डोफोन या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरे हमारे सुसिर या फिर वायु वाद्य हैं जिन्हें हम लोग एरोफोन या विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके बाद में हमारे औनद्य वाद्य या चमड़े के वाद्य हैं जिन्हें हम लोग मेम्बोरोफोन्स या फिर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके बाद में हमारा सबसे लास्ट में आता है घन वाद्य या फिर जिसे आप लोग आघात वाद्य कहते हैं। इसे आइडियोफोन या फिर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब आइए एक एक करके इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्वाद्य या फिर जो हमारे कार्डोफोन या स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखिए, ये हमारे एक ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें आपको तार देखने को मिलेंगे, चाहे वह सितार हो, बीड़ा हो, गिटार हो या फिर आपका वायलिन हो, इन सभी में आपको तार देखने को मिलेंगे और इसीलिए इनको हम लोग तत्वाद्य कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं संतूर है, बीड़ा है, सरोद है, सितार हो गया, सुरबहार है, मोहन बीड़ा है, वायलिन है, मैंडोलिन है, कमिचा है। ये सारे हमारे किस प्रकार के हैं? तो ये सारे आपके कॉर्डोफोन के उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं सुसिर या फिर वायु वाद्य, यानी कि जिससे आप लोग हवा मार करके ध्वनि को निकालते हैं, जैसे फूंक करके ध्वनि निकालते हैं। और इसके उदाहरण हैं बांसुरी हो गई, शहनाई है और आपका हो गया नदस्वरम। फिर बात करेंगे औनद वाद्य, यानी कि जो हमारे चमड़े के वाद्य हैं। तो ये मुख्य रूप से ऐसे हमारे वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें आपकी लकड़ी या फिर पशुओं के जो खाल होते हैं उनका यूज किया जाता है। और इसमें आपका ढोलक आ गया, इसी में आपका तबला है, इसी में आपका पखावज है, इसी में आपका डमरू है, इसी में आपका मृदंगम है। तो ये सारे जो हमारे वाद्य यंत्र हैं ये आपके मेम्ब्रेनोफोन्स या फिर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और आखिरी हमारा है घन वाद्य या जिसे आप लोग आघात वाद्य कहते हैं। तो जैसे हमारा मंजीरा हो गया, आपने देखा होगा बर्तन कई बार लोग बजाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। झांझ आपका हो गया, पत्थर आपके हो गए, या फिर हमारा जो घटम है ये हो गया। तो ये सारे हमारे घन वाद्य या फिर आइडियोफोन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश यही की है कि डिटेल में इसको हम लोग पढ़ लें। अगर आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आप इसमें से कई सारी चीज़ों को याद रख पाएंगे। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।